बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मैथ विद हसीब। हमने फर्स्ट ईयर का न्यू सिलेबस स्टार्ट किया था। पिछली वीडियो में मैंने 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज कवर की थी। आज वाली वीडियो में इंशाअल्लाह 1.3 एक्सरसाइज कवर करेंगे। अभी 1.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहता है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अभी हमने क्या किया, इसको ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर हमारे पास, इसको हमने किया ए स्क्वायर माइनस कॉमन लिया है तो -1 साथ मल्टीप्लाई हो गया 4b स्क्वायर। ये इसलिए किया है क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। अभी हम -1 की जगह योटा स्क्वायर रखेंगे क्योंकि हमें पता है योटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। ये इसलिए रखेंगे क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, फिर 2b योटा का कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो अभी इसका फ़ायदा क्या होगा, एक दफ़ा हम प्लस लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस लिख लेंगे, क्योंकि इधर हमने एक हिसाब से कह लो कि ट्रिक यूज़ की है हमने एक। फिर उसके बाद अगर इस क्वेश्चन में बात कीजिए सेम इसी तरह, इसमें 9a स्क्वायर माइनस हमने फिर कॉमन ले लिया, -1 आ गया, 16b स्क्वायर, फिर ये 4b योटा का होल स्क्वायर बन गया। फिर इधर भी एक दफ़ा प्लस वाला, एक दफ़ा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग गया। 3a प्लस 4b योटा, 3a माइनस 4b योटा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो उसमें अब थोड़ा सा चेंज आया है। इसमें बस क्या हुआ कि 3 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये वही चीज़ बन गई है। फिर हमने -1 कॉमन लिया तो ये -1 मल्टीप्लाई साथ हो गया वाई स्क्वायर, और -1 की जगह हमने योटा स्क्वायर रख दिया। अब वो योटा वाई का होल स्क्वायर बन गया। फिर इधर भी एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाए तो इसमें भी सेम वही काम हमने किया। 544 एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया और साथ -1 मल्टीप्लाई करवा दिया, 225 वाई स्क्वायर, और फिर अयोटा स्क्वायर रख दिया -1 की जगह। फिर उसके बाद ये 15 अयोटा वाई का होल स्क्वायर बन गया, और 144 12 का स्क्वायर होता है, और एक्स का स्क्वायर एक्स। फिर उसके बाद एक दफ़ा प्लस लिख दिया, एक दफ़ा माइनस लिख दिया। फिर उसके बाद अगर देखें हम तो इसमें से भी 3 कॉमन आ रहा है, इसमें से भी 3 कॉमन आ रहा है, दोनों में से 3 कॉमन ले लिया। इसमें से लिया तो 4x प्लस 5y योटा आ गया, इसमें से लिया तो 4x माइनस 5 योटा y आ गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 9 आ गया, बाकी ऐसे का ऐसे ही आ गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो इसमें देखें जी स्क्वायर -2 योटा जी -1 है। अभी -1 हमें पता है योटा स्क्वायर की कीमत है, तो इसकी -1 की जगह हमने योटा स्क्वायर रख दिया, और जी स्क्वायर -2 योटा जी ऐसे कैसे आ गया। अब ये देखिए सारा कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, किसका, जी माइनस योटा का। कंप्लीट स्क्वायर जब खोलेंगे ना तो यही आता है। अब इसको 2 टाइम लिख लिया हमने, जी माइनस योटा इस तरह लिख सकते हैं हम 2 टाइम, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर को इस तरह लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए इसके 6 वाले पार्ट की, तो इसमें कहता है जी स्क्वायर प्लस 6g प्लस 13 को 9 प्लस 4 कर दिया हमने, और जी स्क्वायर प्लस 6g ऐसे। ये पता क्या, ये असल में कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला क्वेश्चन है। ये पीछे वाला 5 वाला भी, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं हम लोग। ये क्या कंप्लीटिंग स्क्वायर से, ये बस इधर थोड़ा सा तरीका चेंज हो गया है कि इधर हम अगर हम क्या करते हैं कि जो एक्स वाली के साथ वैल्यू होती थी ना, उसको 2 पे डिवाइड करके देखते थे, जो आंसर आता था उसका स्क्वायर ऐड भी कर देते थे और माइनस भी कर देते थे। इधर बस जी है हमारे पास, और ऊपर देखें ना जी के साथ 2 अयोटा है। टू अयोटा को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो अयोटा आंसर आएगा। अयोटा का स्क्वायर हमने ऐड भी करना था, माइनस भी करना था। जब ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हो ना क्वेश्चन में, देखें अयोटा स्क्वायर साथ आ रहा है, तो हमें फिर ऐड और माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसमें अगर देखें ना तो ये 13 को हमने 9 प्लस 4 लिखा। 6 को कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमने क्या करना था कि 6 को 2 पे डिवाइड करके देखना। 6 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है हमारा 3। तो 3 का स्क्वायर ऐड भी करना था, माइनस भी करना था, लेकिन ऑलरेडी हमें 9 मिल गया ये इधर, तो हमें ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब कंप्लीट स्क्वायर बनाया ना हमने, तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर इसका बन रहा है। तो जिधर अगर चीज़ वैल्यू वो हो ना तो उधर बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये 13 था, उसको उसने क्या कर दिया, 9 प्लस 4 लिख दिया, और 9 3 का स्क्वायर होता है, उसकी जगह हमने 3 का स्क्वायर लिख दिया, और 6 को इस तरह हमने कर दिया, मतलब कि जी ए का स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है ना, ए हमारा जी और बी हमारा 3 है।
तो ये यही तरह कर दिया हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला जो होता है। तो हमने क्या कर दिया, जी स्क्वायर प्लस 2z3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 साथ ऐसे ऐसे ही आ गया। फिर उसके बाद अगर देखें तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया किसका, जी प्लस 3 का। फिर उसके बाद हमने क्या किया, माइनस लगाया, 4 था ना, 4 का स्क्वायर होता है 2, और ये माइनस वाला सीन वही पीछे वाला सारा ट्रिक लगाते हैं हम, क्योंकि प्लस वाला कोई फार्मूला होता है नहीं, तो फिर हम माइनस बाहर लेते हैं और साथ -1 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो -1 की जगह फिर अगले स्टेप में हम योटा स्क्वायर रखते हैं। तो यही हमने किया, जी प्लस 3 माइनस योटा स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब 2 योटा का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये देखें एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस कर दिया हमने। फिर उसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए 7 में, तो इसमें भी यही काम करना है। इधर हमारे पास क्या है, जी स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5। अब जी के साथ 4 है, 4 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो आंसर में मिलता है 2। 2 का स्क्वायर हमने ऐड भी करना था कंप्लीट स्क्वायर में और माइनस भी करना था, लेकिन इधर 5 है, 5 को हम तोड़ लेते हैं, 4 और 4 प्लस 1 लिख देते हैं, तो 2 का स्क्वायर वो ऑलरेडी बन जाएगा। तो ये यही किया हमने, जी का स्क्वायर प्लस 2z2 मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 2 और प्लस 1 साथ ऐसे का ऐसे ही आ गया। फिर उसके बाद प्लस 1 के साथ वही काम करना है, योटा स्क्वायर हमने बनाना है इधर, क्योंकि प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फार्मूला होता ही नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। तो ये तो कंप्लीट स्क्वायर बन गया जी प्लस 2 का, जी प्लस 2 का कंप्लीट स्क्वायर बन गया। माइनस हमने कॉमन लिया और -1 हमने अंदर अंदर रख दिया। फिर उसके बाद -1 की वैल्यू हमें पता है योटा स्क्वायर होती है, और इसको एक दफ़ा प्लस लिखा है, एक दफ़ा माइनस लिख दिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसके 7 पार्ट की बात की जाए तो इसमें कहता है 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65। अब इधर देखें, इधर हमारे पास 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर का असल में तरीकाकार क्या होता है कि जो मतलब जी स्क्वायर है ना, इसके साथ कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। पीछे तो हमने देखा कि इसके साथ कोई वैल्यू नहीं होती थी, अब आगे देखें ना, इसके साथ 2 आ गया। तो पहला स्टेप इसका क्या होता है कि जो इसके साथ कोफिशिएंट है उसको ख़त्म करना होता है। तो इसको ख़त्म करना है हमने डिवाइडिंग बाय 2 करके, हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। फिर उसके बाद ये देखें 2 2 से कट गया, तो ये आ गया हमारे पास जी स्क्वायर माइनस 11z प्लस 65/2। फिर उसके बाद अगर देखें तो हम जो जी के साथ चीज़ है उससे उसको 2 पे डिवाइड करें तो 11/2 ही आता है। तो इसका ही स्क्वायर हमने ऐड करना है, इसका ही माइनस करना है, क्योंकि इधर देखें ना 11/2 नहीं बनना इधर से, तो इसलिए इधर ऐड करना पड़ेगा। पीछे हमारी चीज़ें बन जाती थी, इसलिए हम ऐड और माइनस सब्ट्रैक्ट नहीं करते थे, इसलिए अब इधर नहीं बनना, इधर हमने 11/2 को ऐड भी करना है और माइनस भी करना है। तो ये देखें यही हमने किया, 11/2 को ऐड भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। और अब इधर देखें ना, पहली का स्क्वायर -2 फार्मूले का होता है, पहली वैल्यू जी और दूसरी 11/2, आगे पीछे हो गई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। फिर उसके बाद ये -11/2 स्क्वायर आ गया, क्योंकि दोनों ऐड भी कर दिया स्क्वायर इसका, माइनस भी कर दिया, प्लस 65/2 ऐसे का ऐसे ही आ गया। फिर उसके बाद अगर देखें तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया जी -11/2 का। फिर उसके बाद हमने क्या किया, -11 का स्क्वायर 121 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये प्लस 65/2 ऐसे का ऐसे ही आ गया। फिर उसके बाद 65/2 आया, ये माइनस वाला इधर कर दिया, प्लस वाला इधर कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस 65/2 इधर कर दिया, -121/4 इधर हो गया। फिर एलसीएम ले लिया, एलसीएम हमारा आया 4, 4 जब एलसीएम आया तो ऊपर आ गया 130 -121 121। एलसीएम तो लेना आप लोगों को आता ही होगा। क्या करते हैं कि इसके नीचे 2 है, तो 4 से 2 को डिवाइड करें तो 2 आंसर आता है, और 65 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 130 आ जाता है। फिर इसके नीचे 4 है, 4 को 4 से डिवाइड करें 1 आंसर आता है, 1 को 121 से मल्टीप्लाई 121 नहीं आता है। फिर इसको माइनस किया तो 9/4 आ गया। अब 9/4 का हमारे पास स्क्वायर होता है 3/2, 9 का स्क्वायर 3 होता है और 4 का स्क्वायर 2 होता है। अब इस तरह कर लिया, फिर इधर प्लस आ रहा है ना, ये इधर प्लस आ रहा है, तो इसको माइनस बना देंगे, क्योंकि फार्मूले में माइनस यूज होता है, तो माइनस हमने बाहर लिखा और -1 अंदर लिख लिया साथ। फिर -1 की जगह हम योटा स्क्वायर लिखते हैं, जो पीछे हम काम कर रहे हैं, ट्रिक यूज़ कर रहे हैं जो हम। फिर उसके बाद 3/2 का स्क्वायर, फिर योटा 3 योटा अंदर आ गया, 3/2 भी अंदर आ गया स्क्वायर। अब एक दफ़ा प्लस कर दें, एक दफ़ा माइनस कर दें,
तो यही कर दिया हमने, जी माइनस 11/2 माइनस 3/2 अयोटा, और इधर भी हमने यही कर दिया, जी माइनस 11/2 प्लस 3/2। फिर उसके बाद ये एलसीएम लिया इसका, इसका भी एलसीएम 2 आता है, इसका भी एलसीएम 2 आता है। अब सेम एलसीएम नीचे, जब सेम एलसीएम हो तो ऊपर सेम वैल्यू आ जाती है, तो इधर आ जाएगा 11 माइनस प्लस 3 अयोटा, क्योंकि बाहर माइनस है ना, उस वजह से साइन चेंज हो गया। फिर उसके बाद इधर भी बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो गया। फिर उसके बाद इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हमारे दोनों का आंसर आ गया। अभी उसके बाद हम अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हमने कवर कर लिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात की तो इसमें आता है, कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल इनटू लीनियर फैक्टर। इसको हमने लीनियर में करना है तो इसको कर लेते हैं। ये क्यूब का फार्मूला इधर यूज़ होगा, क्यूब का फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। अब यही इधर फार्मूला यूज़ करते हैं, जी क्यूब प्लस 8 को हमने लिख लिया 2 का क्यूब। अब क्यूब का फार्मूला लगा देते हैं, जी प्लस 2 जी स्क्र माइनस 2 जी प्लस 4। अब इधर फिर वही काम करना है, इधर हमारे पास जी के साथ 2 आ गया, जब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है तो आप लोग 2 पे डिवाइड करके देख लें, आंसर आता है हमारे पास 1, और आगे 4 भी है +4 को हमने +1 +3 लिख लिया, क्योंकि +1 तो इधर इजीली बन रहा है। अब इधर हमें स्क्वायर ऐड और माइनस नहीं करना पड़ेगा, बस हम उस 4 को तोड़ के 1 + 3 कर दिया, और ये हमारे पास फार्मूला बन गया है जी-1 का होल स्क्वायर। ये तीन चीज़ें पहली जो है। फिर उसके बाद +3 साथ ऐसे का ऐसे ही आ गया। फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो ये हमारे पास क्या होता है +3। अभी इधर फिर वही काम करना है हमने, इधर प्लस आ गया ना +3। अब इधर फिर वही काम करना है कि हमने माइनस कॉमन लेना, माइनस जब कॉमन लिया साथ -1। और अब 3 का आप लोगों को पता है कि पहले तो कोई चीज़ इस तरह होती थी, 4 होता तो हम 2 का स्क्वायर करते थे, या 9 होता तो हम 3 का स्क्वायर करते थे। अब हमारे पास आज 3 गया है। अब इसका क्या करना है, ये याद रख लें कि इस तरह की चीज़ आ जाए तो फिर इसका स्क्वायर रूट लगा लिया करें। तो ये देखिए इसका स्क्वायर रूट लगा लिया, स्क्वायर रूट 3 और साथ स्क्वायर लगा दिया। अब -1 की वैल्यू हमें पता है, योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 की जगह योटा स्क्वायर रख दिया और साथ स्क्वायर रूट 3 रख दिया, स्क्वायर रूट 3 योटा का स्क्वायर हो गया। अब फिर उसके बाद एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो यही हमारा आंसर है। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन में अगर बात की जाए तो सेम वही उसी पैटर्न के तहत होना है। अभी इसको देख लें, इसमें क्या है कि हमारे पास ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फार्मूला लगा है इधर भी। तो फिर उसके बाद ये जी के साथ -3 है, तो अब -3 को 2 पे डिवाइड करें तो -3/2 आता है ना। तो अब 3/2 का स्क्वायर ऐड भी करना पड़ेगा और माइनस भी करना पड़ेगा। अब 9 को 3/2 नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इधर ऐड भी करना पड़ेगा और माइनस भी। ये देखें यही किया, +9 साथ ऐसे का ऐसे ही आ गया। फिर उसके बाद क्या किया, ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है, जी स्क्वायर माइनस 2जी 3/2 मतलब 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला बनता है ना। अभी इसका कंप्लीट स्क्वायर बन गया जी -3/2 का। फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9/4 आ गया। फिर उसके बाद +9 ऐसे कैसे ही आ गया। फिर एलसीएम लिया हमने, तो ये प्लस वाली पहले उसने इधर लिख लिया और माइनस वाली इधर लिख ली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे कर सकते हो आप लोग। फिर उसके बाद 4 अगर एलसीएम आ गया उसका, तो ये 36 - 9/4 आ गया। फिर उसके बाद 27/4 आ गया। अब उसके बाद फिर वही काम हमने करना है कि -1 कॉमन लिया और माइनस बाहर कॉमन लिया और साथ -1, और -1 की जगह हम योटा स्क्वायर रखते हैं। फिर उसके बाद ऊपर आ गया 27 और नीचे आ गया 4। अब 4 का स्क्वायर तो हमारे पास पता है ना 2 होता है, उसका तो हो जाएगा, लेकिन 27 का नहीं होगा। तो फिर हम इधर भी क्या करते हैं कि इधर भी स्क्वायर रूट लगा लेते हैं, स्क्वायर रूट भी लगा लिया और साथ स्क्वायर भी लगा लिया, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट के वही चीज़ सेम पीछे वाली बन जाती है। तो फिर इधर यही हम यूज़ करते हैं हमेशा, तो यही हमने यूज़ किया 27/4 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। फिर उसके बाद हमने इसको 27 को 3 × 9 लिखा और 4 को 2 × 2 लिखा। पीछे वाली चीज़ें ऐसे की ऐसी लिख रही हैं, और योटा को भी अब हम अंदर लेने लगे हैं। तो ये देखें अभी इधर क्या आ गया 3/2। अब ये 3 कहाँ से आया ये देख लें, ये 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 3 बाहर आ गया और नीचे 2 की पावर 2 बन रही है ना, 2 बाहर आ जाएगा, 3/2 बाहर आ गया और स्क्वायर रूट 3 अंदर रह गया बस। और योटा स्क्वायर है ना, तो ये योटा हमने इधर लिखा और साथ स्क्वायर लिख दिया उसका। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि अब हम फार्मूला यूज़ करने,
एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो यही हमने यूज़ किया इधर, प्लस माइनस। अभी इधर वैसे आप लोग इस तरह भी कर सकते थे कि ये योटा स्क्वायर अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते, इसको अंदर रख लेते, सारे को कंप्लीट स्क्वायर बना लेते। मेरे ख्याल से ये तरीका ज़्यादा सही है, बाकी आप देख लें इसको, इस तरह भी हो सकता है, वैसे ये गलत नहीं है। फिर भी वही आना है आंसर हमारे पास, 3/2 फिर भी बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें हमारे पास क्या है, जी³ माइनस 2z² प्लस 16z माइनस 30। इसमें हमने क्या किया कि z² पहले दो में से कॉमन ले लिया और अंदर आ गया z-2। इधर से हमने प्लस 16 कॉमन लिया और अंदर आ गया z-2। और अब आप लोगों को पता है कि z-2 इधर भी है, z-2 इधर भी है, दोनों में से फिर z-2 हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये आ गया z-2 बाहर आ गया और वो आ गया हमारा z² प्लस 16। फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो हमने क्या किया, ये z² प्लस 16 आया, तो फिर हमने वही पीछे वाला काम किया, माइनस हमने बाहर लिखा और साथ -1 लिखा और 16 लिखा, और -1 की जगह अयोटा स्क्वायर लगा दिया और 16 साथ ऐसे का ऐसे, फिर 4 अयोटा का स्क्वायर हो गया। अब a² माइनस b² वाला फार्मूला बन गया, a माइनस बी a प्लस बी। फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट की बात की जाए तो इसमें कहता है z4 प्लस 21 g² माइनस 100। अभी इसमें हमने क्या, पहले और थर्ड वाले को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आता है, 100 आता है। फिर अब हमने क्या करना होता है इसमें कि हम वो चीज़ लें जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर है 100 और प्लस माइनस करें तो ये 21 g² आए। ये इस तरह क्वेश्चन आप लोगों ने छोटी क्लास में भी किए होने हैं कि पहले फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर वही आना चाहिए, जैसे इधर आया 100 आंसर वही आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो आंसर आना चाहिए दरमियान वाला। तो अभी देख लें यही हमने किया, इधर इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 को 100 से किया तो 100 आया। अब 25 को 4 से मल्टीप्लाई जब करेंगे ना तो आंसर आता है हमारा 100, और 25 में से 4 को माइनस करें तो आंसर आता है 21। अभी यही हमने किया, तो हमने लिखा z4 माइनस 4z² प्लस 25z²। अब प्लस क्यों लिया हमने 25, क्योंकि इधर प्लस वाला हमें चाहिए, तो प्लस वाली वैल्यू भरी आएगी ना, तो यही हमने किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि उसके बाद हमें पता है कि पहले में से कॉमन लेते हैं और दूसरे दो में से, लास्ट वाले दो जो होते हैं उनमें से कॉमन लेते हैं। अभी पहले दो में से जब कॉमन लिया तो z² आ गया, तो अंदर आ गया z² माइनस 4, और इधर से जब प्लस 25 कॉमन लिया तो आया z² माइनस 4, और z² माइनस 4 में से एक लिख लेते हैं फिर, क्योंकि कॉमन आ जाता है वो, और साथ आ गया z² प्लस 25। फिर z² माइनस 4 को हमने लिखा z² माइनस 2 का स्क्वायर, तो इधर z² प्लस 25 है, ये प्लस वाला काम वही सारा काम हम करते हैं कि माइनस और -1 लगाते हैं, क्योंकि -1 की जगह फिर हम योटा स्क्वायर रख लेते हैं, फिर हमारे पास फार्मूला बन जाता है माइनस वाला, क्योंकि प्लस वाला तो फार्मूला होता नहीं, तो इसलिए माइनस वाला फार्मूला बन जाता है। तो यही हमने किया, इधर फार्मूला लग गया स्क्वायर माइनस b² वाला। अभी इधर भी वही फार्मूला बन गया, फिर इधर भी हम यही फार्मूला लगा लेते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। फिर उसके बाद अगर 5 वाले पार्ट की बात की जाए तो इसमें कहता है g⁴ माइनस 16। अभी g⁴ को हम g² लिख सकते हैं और -4 का स्क्वायर हमने लिख दिया। अब इधर सीधा सीधा फार्मूला बन गया वही, तो वही हमने किया, ये देखिए g² माइनस 4 g² प्लस 4, और -4 वाला फिर अभी उसको 2 का स्क्वायर हमने कर दिया और g² को z का स्क्वायर कर दिया। अभी इधर हमने g² माइनस कॉमन हम लेते हैं और -1 रखा और साथ 4, जो ट्रिक यूज़ करते हैं हम। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि -1 की जगह अयोटा स्क्वायर रख लेते हैं, फिर उसके बाद फार्मूला हमारे पास बन जाता है a² माइनस b²। तो यही हमने सारा काम किया। फिर उसके बाद अगर 6 वाले पार्ट की बात की जाए तो इसमें हमारे पास क्या है, g⁴ प्लस 3z² माइनस 4 है। तो अभी इधर हमने क्या, पहले दो में से z² कॉमन ले लिया और अंदर आ गया z² माइनस 1, और अगले दो में से 4 कॉमन लिया तो आ गया z² माइनस 1, और z² माइनस 1 फिर आप देखें ना कॉमन आ गया दोनों में से, तो इसको बाहर ले लिया और z² प्लस 4 आ गया। अब z² माइनस 1 को हमने z का स्क्वायर रखा, -1 का स्क्वायर रखा, और z² प्लस 4 पे हमने वही ट्रिक यूज़ की,
तो माइनस माइनस वन प्लस माइनस वन 4 रखा, फिर माइनस वन की जगह हम योटा स्क्वायर रखते हैं और 4 2 का स्क्वायर होता है, 2 योटा का स्क्वायर आ गया। फिर उसके बाद इधर हमने एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, और इधर भी हमने जब ये हमारा फार्मूला बन गया तो एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस लिख दिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर 7 वाले पार्ट की बात की जाए तो इसमें जी की पावर 4 प्लस 5 जी स्क्वायर प्लस 6 है। तो अब जी की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है और 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई जब किया तो 6 आया। अब हम प्लस मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो 5 आना चाहिए। 5 जी स्क्वायर है दरमियान वाले। अभी देखो 6 को हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है और दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास 5 जी स्क्वायर आ जाएगा। तो यही देखे हुआ है इधर जी की पावर 4 प्लस 2 जी स्क्वायर प्लस 3 जी स्क्वायर प्लस 6। अभी पहले दो में से फिर कॉमन लिया हमने जी स्क्वायर, अंदर आ गया जी स्क्वायर प्लस 2। फिर अगले दो में से हमने 3 कॉमन लिया जी स्क्वायर प्लस 2। याद रखना जब भी ये हमारे पास इस तरह की फैक्टराइजेशन आती है ना, इसमें से ये दोनों चीज़ें सेम आती हैं, एक जी स्क्वायर प्लस 2, इधर भी जी स्क्वायर प्लस 2। ये दोनों चीज़ें अगर आप लोगों की सेम आ गई ना तो फिर आप लोग सही कर रहे हो। अगर ये चेंज हो गई ना तो फिर आप गलती कर रहे हो कहीं ना कहीं, ये याद रखना हमेशा के लिए। फिर उसके बाद जी स्क्वायर प्लस 2 एक दफ़ा लिखते हैं इन दोनों में से और जी स्क्वायर प्लस 3 आ गया। फिर उसके बाद अब इधर फिर वही सारा काम हमने करना है जो हम पीछे करते आ रहे हैं। तो ये देखें यही किया हमने, जी स्क्वायर माइनस हमने बाहर लिया -1 और इधर 2 आ गया, और इधर भी हमने यही किया। अब फिर इधर स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा 2 के ऊपर भी और 3 के ऊपर भी, जो हम पीछे भी कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी देखिए यही हमने काम किया है। फिर उसके बाद इसको अंदर ले लें और स्क्वायर बन जाएगा, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। तो ये देखिए ये हमारा आंसर आ गया। फिर उसके बाद अगर 8 वाले पार्ट की बात की जाए तो इसमें जी की पावर 4 माइनस 32 जी स्क्वायर माइनस 3969। अभी इधर भी हमने वही काम करना है कि इसका कोफिशिएंट जी की पावर 4 का 1 है और 3969 का इसको जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया। अब 81 को आप 49 से मल्टीप्लाई करके देख लो तो ये हमारे पास 3969 आएगा। बेशक आप कैलकुलेटर पे करके देख लें, मैंने देखा हुआ है। फिर उसके बाद अभी ये याद भी रख लें इसमें कि इस तरह इसके पेयर इस तरह बनेंगे। फिर उसके बाद -81 में से जब +49 करोगे तो 32 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस करें तो दरमियान वाला आए और मल्टीप्लाई करें तो जो पहले और फर्स्ट वाले और थर्ड वाले को मल्टीप्लाई करने से आता है वो आना चाहिए। इसकी जब आप साइड पे फैक्टराइजेशन करोगे ना तो उधर जब पेयर बनाते आओगे ना तो ये 81 + 49 जब आएगा ना तो आप इनको ऐड माइनस करके देख लेना कहाँ पे -32 बन रहा है। फिर इस तरह आप कर सकते हो इजीली। फिर उसके बाद पहले दो में से जी स्क्वायर कॉमन आ गया, जी स्क्वायर -81 आ गया, इसमें से +49 कॉमन आ गया और इधर भी जी स्क्वायर -81 आ गया। फिर जी स्क्वायर -81 हमने लिखा एक दफ़ा, फिर जी स्क्वायर +49 उधर लिख लिया। अब जी स्क्वायर -81 है, 81 आप लोग पता है कि 9 का स्क्वायर होता है, ये 9 का स्क्वायर आ गया। फिर उसके बाद जी स्क्वायर, अभी इधर फिर वही हमने ट्रिक यूज़ किया, जी स्क्वायर -149, -1 की जगह हम यूटा स्क्वायर रखते हैं और 49 7 का स्क्वायर होता है। तो अभी इधर भी यही फार्मूला लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए माइनस बी ए प्लस बी। अभी उसके बाद हम अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इसमें हमने फाइंड द रूट्स ऑफ जी पावर 4 प्लस 7 जी स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0 एंड हैंस एक्सप्रेस इट एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। अभी इधर हमने इसके रूट्स फाइंड करने हैं, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू है जी, अभी ये हमारे पास वैल्यू है जी पावर 4 प्लस 7 जी स्क्वायर माइनस 144। अभी इधर हमने क्या किया कि फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को मल्टीप्लाई किया तो 144 आया। अब अब हम मल्टीप्लाई करें तो 144 आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो दरमियान वाली वैल्यू 7 आना चाहिए। अब आप जब 16 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आएगा, 144 आएगा, और इन 16 में से 9 को माइनस करोगे तो 7 आएगा आप लोगों का। तभी यही हमने किया। ये तो पहले भी आप लोग छोटी क्लास में क्वेश्चन करते थे तो इनमें आप लोगों को कोई इशू नहीं होना चाहिए वैसे, तो फिर भी इसको देख लें आप ध्यान से। अभी इसमें क्या करना है, हमने जी पावर 4 माइनस 9 जी स्क्वायर प्लस 16 जी स्क्वायर माइनस 144 आ गया। अब माइनस हमने 9 के साथ रखा और 16 के साथ प्लस रखा। प्लस 16 के साथ क्यों रखा, क्योंकि हमें चाहिए प्लस वाली वैल्यू, तो प्लस वाली तभी मिलनी है जब हम बड़ी वैल्यू के साथ प्लस रखेंगे, इसलिए हमने 16 के साथ प्लस रखा है।
फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो पहले टू में से जी स्क्र कॉमन आ रहा है तो अंदर आ गया जी स्क्र -9, और लास्ट वाले टू में से +16 कॉमन आ रहा है तो जी स्क्र -9 आ गया। ये जी स्क्र -9 ये चीज़ें मैंने पहले भी कहा आप लोगों को, जब सेम आ जाए ना आप लोगों की तो आप लोग समझ लेना कि आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है। अभी उसके बाद इसमें इन दोनों में से एक लिख लेते हैं हम, जी स्क्र -9 और जी स्क्र +16 लिख लिया। अब जी स्क्र -9 इसका तो ये फार्मूला बन जाएगा, लेकिन जी स्क्र +16 में फिर वही ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी -1 वाली। तो -1 की जगह हम फिर योटा स्क्वायर रख लेते हैं, फिर वही सारा सेम काम ए स्क्वायर -बी स्क्वायर वाला काम। फिर अब देखें सारी वैल्यू आ गई। अब इन सब को हर एक को जीरो के इक्वल रख के देखते हैं हम। जब g-3 को रखा तो हमारे पास g का आंसर आ गया 3, फिर उसके बाद g+3 को रखा तो फिर आ गया -3, फिर g-4 योटा को रखा तो हमारा आंसर आ गया g=4 योटा, और g+4 योटा को जब जीरो के इक्वल रखा तो हमारा आंसर आ गया -4 योटा। हैंड्स रूट्स आर 3 -3 4 योटा -4 योटा। तो इसकी जो लीनियर फैक्टर बनी है वो g-3 g+3 g-4 योटा g+4 योटा, ये इसकी लीनियर फैक्टर बने थे हमारे पास। अगर आप लोगों को फिर भी कहीं ना कहीं कोई इशू हो ना, तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है मेरा, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर आप लोग मुझे बता देना जो इशू होगा, मैं इंशाल्लाह उस व्हाट्सएप पे भी आप लोगों को समझा दूंगा वॉइस में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहता है सॉल्व द फॉलोइंग कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब इसको कर लेते हैं, ये बड़ा आसान है हमारे पास, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर आप छोटी क्लास में कर चुके हैं। अभी क्या करते हैं कि इसमें 2g² -3 g+4 = 0 है, तो आप लोगों को पता है कि जो जी स्क्वायर के साथ चीज़ है ना उसको हमने सबसे पहले ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म हमने कैसे करना है, 2 से हमने डिवाइड कर दिया बोथ साइड पे। फिर उसके बाद आप लोगों को पता है कि क्या करते हैं हम, कि जो जी के साथ चीज़ है ना उसको 1/2 से डिवाइड करके देखते हैं, जो आंसर होता है उसका स्क्वायर ऐड भी कर देते हैं और माइनस भी कर देते हैं। सॉरी, एक और स्टेप करते हैं कि जो कांस्टेंट चीज़ होती है ना उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करवा देते हैं। ये वैसे ज़रूरी नहीं होता लेकिन फिर भी करवा देते हैं, ठीक है, उसने कंडीशन लगाई होती है। तो अभी उसके बाद फिर क्या करते हैं कि 3/2, ये देखें रफ पे मैंने किया हुआ, 3/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई 3 और 4, इसका स्क्वायर ऐड भी करना है और माइनस भी करना है, मतलब कि आप दोनों साइड पे ऐड हो जाएगा ना, इस साइड पे आके माइनस होता है, वैसे ऐड भी कर देते हैं और माइनस भी, लेकिन जब दूसरी साइड पे करेंगे तो हम फिर ऐड करेंगे दोनों साइड पे, एडिंग 3/4 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अगर लेफ्ट साइड पे हम करते हैं ना बस, तो फिर ऐड भी करते हैं और माइनस भी करते हैं। अब राइट हैंड साइड पे भी किया तो अब दोनों साइड पे ऐड ही करना है हमने, तो अभी यही हमने काम किया। फिर उसके बाद ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। फिर राइट साइड पे उसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, -2 + 9/16, इसका एलसीएम लिया तो 16 आया, और ऊपर आ गया -32 + 9 और -23/16 आ गया। अब -23, फिर आप लोगों को पता है कि हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, यही चीज़ यूज़ करते हैं, तो इसको हमने किया तो -23/16 आ गया, और ये साथ प्लस माइनस आ गया, और साथ ये देखें स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है ना, जब भी हो तो उसको -1 लिखते हैं, और इस -1 की जगह अयोटा आ गया, और -1 स्क्वायर रूट की वैल्यू अयोटा होती है, ये याद रखना। फिर उसके बाद अगर आगे हम बात करें तो ये 16 का स्क्वायर इधर 4 लगाया हुआ है, उसने साथ प्लस माइनस लगा हुआ है, स्क्वायर रूट हो तो प्लस माइनस लगता है ना उसका। फिर उसके बाद अगर इधर बात की जाए तो इसमें क्या हुआ है, 23 और 4 योटा साथ ऐसे का ऐसा आ गया, और ये प्लस माइनस उधर चला गया दूसरी साइड पे। सॉरी, प्लस माइनस नहीं गया, -3 और 4 इधर आया, उधर माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया, और यही हमारा आंसर है। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहता है जी² -6g + 30 = 0। अभी इधर भी सारा वही काम है, ये आप लोग देख लें, खुद करना है आप लोगों ने भी, इसको भी आप लोगों ने खुद करना है और इसको भी आप लोगों ने खुद ही करना है, क्योंकि सारे इस तरह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा किए हुए हैं हमने। ये थर्ड वाला पार्ट भी आप लोगों ने खुद ही करना है, ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया आप लोगों के साथ, इसको नोट कर लें आप। इसको देख लें ध्यान से। फिर उसके बाद 4 वाला भी ध्यान से देख लें, इसको भी आप लोगों ने खुद ही करना है, क्योंकि सेम इसी तरह क्वेश्चन हमने काफ़ी किए हुए हैं पीछे। और 5 वाला भी कंप्लीटिंग स्क्वायर है, बड़ा आसान है, छोटी क्लास वाला क्वेश्चन है,
तो ये देख लें। अगर फिर भी ना होगा तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं समझा दूंगा आप लोगों को व्हाट्सएप पे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो मैं कह रहा हूँ कि ज़रा थोड़ी जल्दी वीडियो कंप्लीट कर दूँ। फिर अभी आगे की क्वेश्चन है, अभी 6 वाला पार्ट फिर है, उसमें भी सेम वही सारा पैटर्न करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला। तो ये इधर तक आप लोगों ने खुद करने हैं। अगर फिर भी ना होगा तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इसको कर लेते हैं। इसको क्या किया हमने, डिवाइडिंग बाय 2 कर दिया। तो ये देखिए 2 इज इक्वल 4/2 -32/2, या 2 कामन भी ले सकते हैं आप। कॉमन लें या डिवाइड करें, बात एक ही है। फिर उधर जाके डिवाइड होके ख़त्म हो जाती है चीज़। फिर उसके बाद जी4 - 16 आ गया। फिर जी स्क्र -4 का स्क्वायर हमने रख दिया, और इसको एक दफ़ा प्लस लिखा, एक दफ़ा माइनस लिखा। और जो माइनस लिखा ये तो जी स्क्र -2 का स्क्वायर हो गया। और इधर जो प्लस वाला है, इधर फिर वही काम -1 वाला, और -1 की जगह हम अयोटा स्क्वायर रखते हैं। फिर 4 2 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, 2 अयोटा का स्क्वायर आ गया। फिर इधर एक दफ़ा माइनस, एक दफ़ा प्लस। अब इन सब को आप जीरो के इक्वल रखेंगे तो इधर से हमारे पास जी की सारी वैल्यू आ जाएंगी। तो रिक्वायर्ड रूट्स आर 2 -2 2 अयोटा -2 अयोटा, सारे के सारे आंसर आ गए। फिर उसके बाद अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो सेम वही पैटर्न है हमारा सारा। ये देख लें, ये आप लोगों ने खुद करना है। अभी सेम वही पैटर्न, अगर ना होगा तो फिर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं करवा दूंगा। अभी उसके बाद अगर थर्ड पार्ट की बात की जाए तो सेम फिर वही पैटर्न है सारा। ये देख लें सारा का सारा, ये सारा मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है। अगर नोट करना है तो आप कर सकते हैं, बड़ा आसान है, इजीली हो जाना है आप लोगों से। फिर उसके बाद अगर 4 वाले पार्ट की बात की जाए तो ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें क्या किया कि पहले 2 में से जी स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर आ गया जी -5, और आगे हमने +1 कॉमन, इधर से कुछ ना कॉमन आ रहा उधर से +1 आ जाता है। +1 कॉमन लिया तो जी -5। अब जी -5 दोनों में से कॉमन आ रहा है, उसको बाहर हमने लिख दिया, और अंदर आ गया जी स्क्वायर +1। अब जी स्क्वायर +1 पे फिर वही काम हमने किया, -1 वाला। फिर -1 की जगह छोटा स्क्वायर आ जाता है, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, इन सब को जीरो के इक्वल रखा तो ये हमारे पास जी के आंसर आ गए। फिर उसके बाद अगर 5 वाले पार्ट की बात की जाए तो इसमें 5 4g पावर 4 -25g स्क्वायर -21 इक्वल टू 0 है। अभी फिर इधर हम क्या करते थे कि फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो अब फर्स्ट और थर्ड को जब मल्टीप्लाई कराओगे तो हमारे पास क्या आएगा, 84 आएगा। तो अभी हमने 84 आया जब मल्टीप्लाई किया फर्स्ट को थर्ड को जी की 4 का कोफिशिएंट 4 है ना, 4 को 21 से किया तो 84 आया। अब हम 80 मल्टीप्लाई करें तो 84 आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो 25 आना चाहिए। तो अब हमने जब उसको मल्टी ये 28 को 3 से मल्टीप्लाई करें आप लोग तो 84 आता है, और 28 में से 3 माइनस करें तो 25 आता है। अब 28 के साथ माइनस इसलिए आया क्योंकि -25 के साथ था, हमें माइनस चाहिए था, तो बड़ी वैल्यू के साथ हमने माइनस लगा दिया। फिर सारा वही काम हम क्या किया, 4g² कॉमन लिया इधर से तो g² -7 आ गया, इधर से +3 कॉमन लिया तो g² -7 आ गया। जब आप लोग ये चीज़ सेम आ गई तो आप लोगों को पता चल गया कि हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। फिर उसके बाद g² -7 को एक दफ़ा लिखते हैं, और 4g² +3 लिख लिया। फिर उसके बाद g² माइनस है ना, इधर माइनस वाला फार्मूला बन जाता है, 7 का ऊपर स्क्वायर रूट लगा देते हैं, 7 स्क्वायर लगा देते हैं। ये हम जो पीछे काम करते आ रहे हैं। फिर एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। फिर उसके बाद इधर भी हमने यही किया है कि 4g स्क्वायर है, ये तो 2g का स्क्वायर बन रहा है, और +3 के साथ क्या किया कि माइनस हमने कॉमन लिया, साथ -1 लगा दिया, और 3 को हमने क्या किया स्क्वायर रूट लगा दिया और साथ स्क्वायर लगा दिया। फिर उसके बाद वही सारा काम कि है एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, इधर योटा स्क्वायर की जगह -1 की जगह हम योटा स्क्वायर लगाते हैं, और इसको डायरेक्ट अंदर मैंने स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया। फिर उसके बाद स्क्वायर बना दिया इसका, और एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस। फिर इधर से हम क्या करते हैं कि हर एक को जीरो के इक्वल रख लेते हैं। जब हर एक को जीरो के इक्वल रखा तो इधर से हमारे पास जी के सारे आंसर आ गए। तो रिक्वायर्ड रूट्स आर √7 -√7, 3√2 अयोटा -3√2 अयोटा। फिर लास्ट वाला पार्ट है इसका, उसमें कहता है जी की पावर 3 प्लस जी स्क्वायर प्लस जी प्लस 1। अभी इसको क्या करना है कि अभी देखें पहले दो में से कॉमन आ रहा है जी स्क्वायर, तो अंदर आ गया जी प्लस 1। फिर उधर से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो मैंने कहा जिधर से कुछ ना कॉमन आ रहा उधर +1 आता, +1 आया तो जी प्लस 1 आ गया। फिर दोनों को जी प्लस 1 एक दफ़ा लिख लिया, जब सेम चीज़ हो तो एक दफ़ा लिख लेते हैं क्योंकि ये भी कॉमन आ जाती है, तो जी स्क्वायर प्लस 1। अब जी प्लस 1 को ऐसे का ऐसे लिख लिया, और जी स्क्वायर प्लस 1 के साथ फिर वही हमने ट्रिक यूज़ करते हैं जो -1। अब ये देखें ना सारे की सारी एक्सरसाइज में ये चीज़ यूज़ हो रही है बार बार।
तो ये आप लोगों को लाजमी करनी चाहिए। फिर उसके बाद एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तीनों को ज़ीरो को एक बार रखा तो हमारे पास जी के 3 आंसर आ गए। फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो इसमें कहता है फाइंड अ पोलिनोमियल पी ऑफ जी ऑफ डिग्री 3 विद जीरोस 3 माइनस 2 योटा सेटिस्फाइंग P1 इज इक्वल टू 20। इधर हमें आंसर दे दिए उसने और वो कह रहा है कि फाइंड पोलिनोमियल ऑफ पी जी फाइंड करें। अभी हमारे पास गिवन पोलिनोमियल है पी ऑफ जी, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अभी इसको देखें ध्यान से। इसमें कहता है फाइंड पोलिनोमियल ऑफ पी ऑफ जी डिग्री 3 विद जीरोस 3 माइनस 2 योटा एंड सेटिस्फाइंग पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 20। इसमें हमारे पास गिवन पोलिनोमियल है पी ऑफ जी विद जीरोस इज एक 3 है हमारे पास, उसके बाद -2 योटा है, फिर उसके बाद 2 योटा है, मतलब 3 पोलिनोमियल दे दिए हैं और साथ उसमें कहता है कि हमारे पास अभी आपने करना है फाइंड पोलिनोमियल ऑफ पी ऑफ जी। मतलब कि इधर आंसर दे दिया उसने और हमने क्वेश्चन थोड़ा सा फाइंड करना है, पोलिनोमियल फाइंड करना है और साथ उसने पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 20 भी दिया हुआ है। अब सबसे पहले अगर आप देखें तो जी इज इक्वल टू 3 या इसको हमने 3 उधर आकर माइनस हुआ, जीरो के इक्वल कर दिए सारे, और ये सब पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 इस क्या आ जाएंगे पी ऑफ जी, हमारे पास पोलिनोमियल ऑफ जी आ जाएंगे। ए हमने कोई खुद से लेट किया है, ए भी रख सकते हो आप, इसकी जगह एक्स भी रख सकते हो, तो इसमें आ जाएगा ए जी माइनस 3 जी प्लस 2 योटा जी माइनस 2 योटा। अब क्या किया हमने, पुटिंग जी इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, जो 1 है ना इसमें हमने जी की जगह 1 पुट करने लगे अभी, तो पी ऑफ 1 आ जाएगा ए, जी की जगह 1 आ जाएगा। तो अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ये देखें 1 माइनस 3, फिर इसका 1 प्लस 2 अयोटा, जी जहाँ जहाँ उधर उधर 1 रख रहे हैं हम, 1 माइनस 2 अयोटा, फिर ये देखें एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो 1 का स्केयर 1 होता है और 2 का स्केयर 4 योटा स्केयर आ गया साथ, योटा स्केयर की वैल्यू -1 रखी, फिर उसके बाद आ गया 1 प्लस 4, अब इसको 1 प्लस 4 किया तो 5 10 माइनस 10 ए आ गया। अब पी एफ 1 उसने गिवन भी दिया हुआ था 20 हमें, ये देखिए पी एफ 1 हमें 20 दिया हुआ था, इसकी जगह हम 20 रख लेते हैं। अभी उसकी जगह हमने 20 रख लिया, फिर उसके बाद क्या किया हमने, -10 ए हमारा क्या आ गया 20, पी एफ 1 की वैल्यू ये ऊपर भी आई हुई है ना -10 ए, और पी एफ 1 20 के इक्वल भी है हमारे पास, ये गिवन चीज़ है। तो ये पी एफ 1 की ये -10 ए वैल्यू रखी हमने और 20 साथ ऐसे कैसे आ गया, और ए की वैल्यू इधर से आ गई -2। अब ये जो ए की वैल्यू -2 आई है ना, इसको इक्वेशन 1 जो ऊपर नहीं बनाई हुई इसकी जगह हमने पुट करना है। तो ये देखें इसकी जगह हमने पुट कर दिया, तो पुट ए इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा -2 जी -3, और इधर क्या किया है कि इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, पहले -2 वैल्यू पुट की है, फिर उसके बाद हमने ये क्या किया इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, फिर उसके बाद योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखी और जी स्क्वायर प्लस 4 बन गया, फिर उसके बाद -2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, मतलब सबको मल्टीप्लाई करके हमने ये हमारा आ गया -2 जी पावर 3 प्लस 6 जी स्क्वायर माइनस 8 जी प्लस 24। पहले देखे ना इस तरह का क्वेश्चन हुआ करता था तो हम उसका आंसर निकालते थे, जी के कोई आंसर निकालते थे, इधर हमने पोलिनोमियल ही फाइंड किया है, जो क्वेश्चन होता है वही फाइंड करके दे दिया, ये देखें। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हमारे पास आ जाएगा -2 जी पावर 3 प्लस 6 जी स्क्वायर माइनस 8 जी प्लस 24। अब इससे अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो ये सेम उसी लाइन पे है, इसमें बस क्या आ गया कि फाइंड पोलिनोमियल, हमने पोलिनोमियल फाइंड करना है, इसकी डिग्री 4 आ गई, इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी बस, और कुछ नहीं होगा। 2 योटा -2 योटा 1 और -1, तो ये जी की 4 वैल्यू हमने रख ली, और उसके बाद क्या किया कि इधर जो प्लस हो रही है उधर जाके माइनस हो गई, और जो माइनस हो रही है उधर जाके प्लस हो गई, तो सो पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 4 इसके आगे पी एफ जी आ गया ए जी -2 योटा जी प्लस 2 योटा जी -1 जी प्लस 1, ये सारा पीछे वाला काम किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, पुट जी इज इक्वल टू 2, क्योंकि इधर पी एफ 2 की वैल्यू उसने दी हुई है 240, तो इधर हमने 2 पुट कर दिया। फिर जब 2 पुट किया तो हमारे पास इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया आगे से हमने, तो ये जहाँ जहाँ हमारा जी आ रहा था उधर उधर 2 पुट किया। फिर उसके बाद ये हमारे पास 2 2 ज़ा 4 फार्मूला बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी वाला, तो यही हमने किया, और योटा स्क्वायर की जगह फिर उसके बाद -1 रखा, तो ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ए हमारा आंसर आ गया 24 ए, और पी एफ 2 हमें गिवन भी है, ये देखें 240,
ये हमें गिवन है पी एफ टू इज इक्वल टू 240 और पी एफ टू की हमने वैल्यू भी पुट कर लिया 24a। तो ये देखो पी एफ टू की 24a रख दिया और 240 साथ ऐसे कैसे ही आ गया। फिर ये मल्टीप्लाई हो उधर जाकर डिवाइड हो गया तो ये हमारा ए का आ गया आंसर 10। अब ए का जो 10 आंसर है इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारी पोलिनोमियल निकल आएगी जो हमने फाइंड करनी थी चीज़। तो यही हमने किया। देखें एक जगह हमने 10 रख दिया, बाकी सारे के सारे ऐसे के ऐसे ही आ गए। अब देखें इधर फार्मूला बन रहा है ये ए माइनस बी ए प्लस बी वाला इधर भी बन गया, इधर भी ए माइनस बी ए प्लस बी वाला बन गया। तो ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र, इधर भी ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो योटा स्क्र की जगह फिर -1 रखा, फिर इधर जी स्क्र -1 ऐसे कैसे ही आ गया, फिर जी स्क्र +4 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आता है, फिर 10 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये पोलिनोमियल आ जाता है। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज 10g की पावर 4 प्लस 13g स्क्र -40। पहले इस तरह के क्वेश्चन होते थे, अब इस तरह के आंसर आ रहे हैं हमारे। अब लास्ट वाला क्वेश्चन इसमें कहता है फाइंड पोलिनोमियल पी एफ जी डिग्री 4 विद 0। सेम वही पैटर्न सारा। अभी इसको ध्यान से देख लें आप लोग, तो ये देख लें सारा सेम वही पैटर्न है। तो इसको आप खुद कर लें साल, इसमें भी सारे का सारा वही काम किया है हमने। तो अभी हमारी वीडियो भी लंबी हो रही है, लेकिन चलो फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें भी हमने 4 वैल्यू दी हुई है उसने, फिर उसके बाद सो पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 4 इज़ पी एफ जी, यही हम काम करते आ रहे हैं पीछे वाले क्वेश्चन में भी। फिर हमने पुट जी इज इक्वल टू 2 किया, 2 इसलिए किया क्योंकि पी एफ टू की वैल्यू दी हुई है उसने, तो हमने 2 पुट कर लिया। जहाँ जहाँ जी आ रहा है उधर उधर 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको सॉल्व किया तो ये 1 माइनस योटा 1 प्लस योटा इधर फार्मूला बन जाता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र का। फिर उसके बाद योटा स्क्र की वैल्यू होती है -1, वो रख दी। फिर उसके बाद -24a आ गया। फिर उसके बाद आल्सो गिवन चीज़ हमारे पास पी एफ टू हमारे पास 72 गिवन है, और पी एफ टू की ये देखें ऊपर हमने -24a भी फाइंड की है, तो इसकी जगह हम रख लेते हैं। फिर उसके बाद ए का आंसर आ गया -3। अब इक्वेशन 3 में ए की वैल्यू हमने -3 पुट कर दी, तो यही हमने पीछे भी करते आ रहे हैं, इधर भी हमने यही किया। फिर उसके बाद आगे हमने जब -3 पुट कर दिया तो ये हमारे पास इधर g-1 माइनस योटा है और g-1 प्लस योटा है। इधर भी हमने वही फार्मूला लगा दिया ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला। ये देख लें g-1 a है इधर और योटा हमारे पास p है, तो g-1 का स्क्र माइनस योटा का स्क्र। फिर उस इधर हमने क्या किया, g-4 था g+4 था, इधर भी वही हमने किया ए स्क्र माइनस बी स्क्र। फिर उसके बाद फिर इधर देखें तो ये इसका स्क्र खोला है हमने जी स्क्र +1 -2g, और योटा स्क्र की वैल्यू हमें पता -1 होती है। फिर उसके बाद आगे हमने क्या किया कि जी स्क्र -16 और ये हमारा आ गया जी स्क्र +1 -2g +1 +1 +1 +2 हो गए। फिर उसके बाद हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, सारे को मल्टीप्लाई करवा के फिर g4 वाली पहली लिख ली है, फिर g3 वाली लिख ली है, फिर जी स्क्र वाली लिख ली है, फिर उसके बाद जी वाली और फिर उसके बाद कांस्टेंट। तो ये हमारे पास पोलिनोमियल आ गया, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। अभी हमने 1.3 भी कंप्लीट कर लिया। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 1.4 कंप्लीट करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।